लगा सकते हैं। मतलब नम्स ऑफ आई प्लस जे का मतलब ये है कि आपके पास आई जो है वो 0 है, और जे में जे की क्या बात कर रहा है, जे इज लेस देन और इक्वल टू नम्स आई। This is what I couldn't get it. You are initially positioned at num 0, return the minimum number of jumps to reach nums n minus 1. The test kits that generated such that you can reach nums n minus 1. अच्छा, nums of I, you can jump to any nums of I plus j. ये बात समझ आइए किसी को, what is it saying here? कि आप nums I plus j पे j यहाँ पर से किसको पिक कर ले रहा है? Represents the maximum length of a forward यहाँ jump पे from लिखा हुआ है, ये index जो zero. लाइन नहीं है टोटल लेंथ है 300 बता रहे हैं। ये इस जगह पे, मतलब जे की वैल्यू ना 0, मतलब ये भी हो सकता है वो जंप ही ना करे, ये हो सकता है कि वो मैक्सिमम जंप तक इन बिटवीन जितने भी होंगे ना वो सारी जंप कर सकते हैं। ये डिस्टेंस है आई थिंक, मतलब कि अगर 2 का डिस्टेंस आपने जंप करना है तो J2 होगा। मतलब 0 भी जंप कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। ये थोड़ा सा ना इसने मतलब वो किया हुआ है, लाइक दिस इज थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लग रहा है। वो कह रहा है यू कैन जंप टू एनी नम्स आई प्लस जे, बट वो यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि आपने आई प्लस जे जो है वो, क्योंकि ये मैंने पहले प्रॉब्लम की हुई है, पता नहीं मैंने काफी देर पहले की हुई है, मुझे याद नहीं। मतलब जंप वो ये तो इस तरह होती है कि आप करंट इंडेक्स पे खड़े हैं 1 पे, उसके अंदर +3 आपने ऐड किया है, तो आप नेक्स्ट किस इंडेक्स तक 1 + 3, लाइक आप इंडेक्स 0 1 2 3 4 इधर तक जा सकते हैं। लेकिन इधर उसने कुछ ऐसा मेंशन नहीं लेकिन किया हुआ। बात है ना, आप आई प्लस जे पे जा रहे हैं, ठीक है। आई तो हम्म, वो है जहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। और जे जो है ना वो उसकी कोई वैल्यू होगी जो उस वैल्यू तक जा सकते हैं, लेकिन आई प्लस जे इस कंस्ट्रेंट को भी मीट कर रहा होगा, लेंथ से आउटसाइड नहीं जा सकते, राइट। मतलब हम्म, अगर आप इस नंबर पे खड़े हो ना 3, तो आप ये भी हो सकता है आप 0 की जंप करें, हो सकता है कि आप 1 की जंप करें, अप टू 3 की जंप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि यू आर विद इन दिस एरे। सही। मतलब 3 की जंप करेंगे तो 1 2 3 में हाल यहाँ एंड तक पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा सही। वो ये कह रहा है कि इफ यू आर ऑन 3 यू कैन इधर टेक 1 जंप, मैक्सिमम आप 3 जंप्स ले सकते हैं, लेकिन आप 1 जंप भी ले सकते हैं, नहीं, 2 भी 0 ले भी ले सकते सकते हैं, हैं, 3 भी, एंड ऑब्वियसली 0 पे क्योंकि आप इधर ही हो। इक्वलिटी है ना, तो वो सही। 0 भी आ सकती है। 0 मीन के नो जंप। और इस केस में ये बैक जंप नहीं कर सकता, राइट? इट हैज टू बी जंप इन फॉरवर्ड, बिकॉज इसमें लिखा था ये। हाँ, फॉरवर्ड जंप ही ले सकते हैं हम, ठीक है। और वही कह रहा है कि आपने इवेंचुअली रीच करना है नम्स n-1 पे, और आपने मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स के साथ वहां पे रीच करना है लास्ट एलिमेंट के ऊपर। और वो ये भी कह रहा है कि मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एंड पे ना रीच कर सकें, यू विल इवेंचुअली रीच टू एंड। तो मतलब उस चीज को हमें देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या नाम है, समवन वांट्स के इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको देखिए मिनिमम जंप के लिए ना आपको बीएफएस चाहिए होता है, ठीक है। ताकि आप ना मतलब हर जगह पे आप देखें कि कितनी जंप्स कर सकते हैं वो आप, फिर उन सारी जंप से आगे कितने की जंप कर सकते हैं। और इसमें ना हम्म, विजिटेड मार्क करना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी जिस इंडेक्स पे जंप कर चुके हैं दोबारा उसको ना करें। हम्म, मेरे ख्याल में सिंपल बीएफएस से हो जाएगा ये। अच्छा, सो यू आर सेइंग दैट यू आर ऑन 2, 2 से आप मैक्सिमम जंप जा सकते हैं 2 + 0 यहाँ तक, 2 तक, और 3 से आप जा सकते हैं, मतलब आपने 3 स्टार्ट तो 0 से 4। ही करना है ना। 0 से आप मैं कह रहा हूँ कि 1 की जंप भी लेकर देखें, ठीक है। मतलब इनके यू कैन गो टू 1 इंडेक्स, यू कैन गो टू 2 इंडेक्स, राइट। इसका मतलब दीज आर ओनली थिंग्स। अब 3 से आप 1 की जंप ले सकते थे, लेकिन ये क्योंकि विजिटेड है तो आप इसको नहीं विजिट करेंगे। आप आप 2 की जंप लें और 3 की जंप लें, ठीक है। सही। मतलब पॉइंट है अच्छा, कि यू आर आस्किंग द O(n)² लाइक टाइप ऑफ, लाइक उसमें फिर O(n)² ही हो जाएगा ना, वी आर ट्राइंग एवरी सिंगल जंप फ्रॉम वो हियर, कैसे मतलब होगा, इन वो वर्स्ट फैन केस। होगा। हम विजिटेड को दोबारा विजिट तो नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये लेकिन कहना, हम फिर देखिए भी मासा वहां पे हम मासा देख तो रहे हैं ना कि वो विजिट है या नहीं है। अच्छा चले, अच्छा ये ना आप 0 इंडेक्स पे, ठीक है। और हम्म, आपने देखा कि इस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, अब आपने इसको पॉप करना, ठीक है। और आपने कहा कि मैं 1 पे भी जा सकती हूँ क्योंकि 2 वैल्यू है, 1 पे भी जा सकते हैं और 2 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। सही। ये फर्स्ट लेवल रिवर्सल होगी, ठीक है। फिर आपने इसको पॉप किया, इस लेवल में 2 हैं, ठीक है। तो 1 से आप
1 पे भी जा सकते, मतलब 1 की जंप लेते हैं तो 2 दोबारा विजिट करते हैं, लेकिन विजिट नहीं कर रहे। फिर 3, मतलब इस पे भी जा सकते हैं 3 पे, क्योंकि आप 3 और 4 यहाँ इसमें इन कर देंगे, क्यू के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है, पॉइंट ये क्या, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो सबसे पहले आपको रीच कराएगा वो बेसिकली शॉर्टेस्ट जंप्स होंगे, कितने लेवल्स में आप वहां पहुंचे। तो हर लेवल के जो है ना उसमें स्टेप्स वो एक, मतलब एक दफा इंक्रीमेंट हो रहे होंगे एक लेवल के लिए, तो वो आपको स्टेप्स रिटर्न करने। ठीक है, आप यूं भी कर सकते हैं इसको ना एज ए पेयर कर लें। ठीक है, आपको ना क्योंकि स्टेप्स की इंफॉर्मेशन पेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ वो लेवल्स देखने के कितने लेवल्स के बाद आप आखिरी इंडेक्स तक पहुंचे। तो क्यू में जब आपको वो लेवल मिलेगा तो उस वक्त जितने स्टेप्स आप काउंट कर चुके होंगे तो वो स्टेप्स का काउंट आपको दे देगा कि कितनी जंप्स में आप वहां तक पहुंचे। I'm just thinking कि is it possible कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ सकती है, like we were initially at इंडेक्स 0 से हम लोगों ने कहा कि मतलब ये हमारी क्यू में पड़ा था, हमने ऐड कर दिया 1, हमने ऐड कर दिया 2, और मतलब इस पे स्टेप्स जो हैं अभी तक एक एक ही लगे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आए 3 के ऊपर, मतलब सॉरी हम 1 पे आए। अब 1 से हम जा सकते हैं 1+3, मतलब इंडेक्स 1 से हम जा सकते हैं इंडेक्स नंबर 2 पे भी, बिकॉज वी नो कि हम एक जंप लगा सकते हैं यहाँ से विच विल टेक अस टू इंडेक्स 2। फिर हम इंडेक्स 3 पे भी जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम हम इतनी रीच कर सकते हैं ना, 1+2, लाइक 1+2 इज ऑलरेडी देयर, सो वी डू नॉट नीड टू री एड इट देयर। लेकिन हम इवेंचुअली चेक कर रहे हैं कि वो क्या ऑलरेडी हमारे पास में पड़ा है कि नहीं, मतलब हमने चेक किया 1+1 2 पड़ा है, तो यस इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर क्यू, वी डू नॉट नीड टू री एड इट देयर। उसके बाद फिर हम कहते हैं ओके 1+2 नहीं पड़ा, एड इट टू द क्यू। फिर हम कहते हैं 1+3 इज नॉट प्रेजेंट, एड इट टू द क्यू। तो मतलब आपने 1 के लिए इन तीनों पॉसिबिलिटीज को चेक किया, मतलब इस केस में ऑब्वियसली इट विल बिकम टिल 2, क्योंकि 1 से जब आप इधर आ रहे हैं तो 2 स्टेप्स आपको लेने पड़ रहे हैं। फिर आपने 2 को पॉप किया, विच वाज दिस इंडेक्स 2, जिसके ऊपर करंटली अभी हमारे पास 1 ही पड़ा था। तो अब आपने 2 को पॉप किया और 2 से आप कह रहे हैं कि 2+1 3 पे क्या मैं जा सकता हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वी डू नॉट नीड टू गो देयर। फिर आप कहते हैं 2+1 से आप 3 तक ही मैक्सिमम जा सकते हैं, क्योंकि और फर्दर जंप आप यहाँ से लगा नहीं सकते। लेकिन वर्स्ट केस में क्या होगा कि जब ये वैल्यू सब में 5 पड़ी होगी ना, विच इज n, तो ये क्या होगा कि यू आर ट्राइंग टू, लाइक आप ना जैसे ग्राफ में करते हैं ना, जब आप लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल या व्हाटएवर आप ट्री में भी कर रहे होते हैं, तो आपको सारे नेबर्स इवेंचुअली चेक करने ही पड़ते हैं किसी एक स्पेसिफिक नोड के। तो ये वर्स्ट केस में आई थिंक इट विल स्टिल बी O(n)²। मेरा ख्याल है ठीक है हम, क्योंकि मतलब फिर हम सबके लिए फिर सारे विजिटेड तो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसको ना क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पहले किया हुआ है और इसका O(n) सॉल्यूशन मुझे जरा डिफिकल्टी लगता है, सो आई थॉट कि इसको जरा डिस्कस करें। वो जो हम क्वेश्चन 6 PM के सेशन में देख रहे थे ना, वो वाला टैप्स वाला, वो भी एग्जैक्ट इसी के पे बेस कर रहा है, तो आई थॉट कि इसको डिस्कस कर लें क्योंकि वो क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। वो लाइक इसका जो O(n) सॉल्यूशन है ना, दैट आई वांट टू डिस्कस के हाउ डज दैट वर्क्स। तो वो बेसिकली एक्चुअली ग्रीडी अप्रोच इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, इट्स नॉट यूजिंग दी BFS, इट्स जस्ट यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। तो ग्रीडी अप्रोच में वो क्या करते हैं हम कि इनिशियली वी नो कि वी आर ऑन दिस इंडेक्स 2। ठीक है, बल्कि लेट मी जस्ट ओपन दिस ऑन, लाइक यहाँ पे थोड़ा मैस क्रिएट हो जाता है, मैं बोर्ड को खोल लेती हूँ if it happens quickly। अच्छा, मीनवाइल इट ओपन्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अच्छा, आपके पास फर्स्ट इंडेक्स है 0। अब आपको पता है 0 से मैक्सिमम कितना रीच कर सकते हैं, तो मैक्सिमम रीच आपकी 0 से आपको पता है कि 2 तक है। ठीक है, मतलब आप यहाँ से मैक्सिमम 2 तक जा सकते हैं। इसी तरह आप 3 पर हैं तो 3 पर से आपको पता है आप मैक्सिमम कितनी रीच कर सकते हैं, विच इज 1+3, आप मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर वो रहे, जस्ट वेट अ सेकंड, ये बोर्ड ओपन होता है तो आई जस्ट वांट टू ड्रॉ देयर।
आपकी बात सेंस कर रही है बेसिकली रीचेबल वो जो है ना। स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? जी आ रही है। ओके। पता नहीं हर बार इसका बैकग्राउंड क्यों चेंज करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, अब ना बेसिकली हमारे पास जो है, लेट मी क्लियर दीज ड्राइंग्स। अब हमारे पास जो एरे थी वो क्या थी? ये क्या? अच्छा ये इसमें, वाह, मेरी टैब इस पे भी वर्क कर रही है, इसके पेन पे भी। इट्स ग्रेट। अच्छा, सॉरी अबाउट दैट, लेट मी क्लियर इट अगेन। और अच्छा, इट्स मुझे जरा वो क्या थी हमारे पास, वैल्यूज 23114, ठीक है। तो इसको आपको ना डीपी में डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो आप जिस तरह कह रही है ना उसमें आपको करना पड़ेगा डीपी में। इसमें ना डीपी नहीं होगी, सिंपल ग्रीडी अप्रोच होगी। पता है क्यों? क्योंकि ना व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, क्योंकि हमें पता है कि हम एक स्पेसिफिक रेंज तक ना एक स्टेप में मूव कर सकते हैं, तो फिर हमें उसमें ज्यादा मल्टीपल स्टेप्स मिनिमाइज करने हैं ना हमने स्टेप्स। डीपी में भी, डीपी के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन ग्रीडी अप्रोच जो है ना इसके लिए ज्यादा फिजिबल और मोर ऑप्टिमाइज्ड है। वाई? बिकॉज आप इस इंडेक्स पे खड़े हैं, 0 पे। अब आपको पता है अब यहाँ से मैक्सिमम जंप कितने लगा सकते हैं, 0+2, विच इज यू कैन रीच टिल हियर, ठीक है। और अगर आप 1 पे खड़े हैं तो 1 से आप कितनी जंप लगा सकते हैं, 1+3, विच इज टिल हियर, ठीक है। और अगर आप खड़े हैं, इफ यू आर ऑन दिस वन, इस वन से आप जंप लगा सकते हैं 1+1 2, यहाँ तक मैक्सिमम आप जंप लगा सकते हैं। लास्ट तो भी देख लेते हैं। इस पर आप खड़े हैं तो आप लगा सकते हैं 1+1 यहाँ तक, 5 तक, मतलब इट इज, ये आपका इंडेक्स है 3+1 4। दिस इज, मतलब इंडेक्सेस को देखें ना, आप करंट इंडेक्स पे खड़े हैं, आपको क्योंकि फॉरवर्ड ही जंप लगानी है, तो आपको पता है आप करंट इंडेक्स पे खड़े हैं, तो आप यहाँ से मैक्स किस इंडेक्स पे मूव कर सकते हैं, विच यू कैन मूव टिल इंडेक्स 2 मैक्सिमम। इसी तरह अगर आप करंट इंडेक्स 1 पे खड़े हैं और इसकी मैक्स रीच जो है वो 3 है, तो इट्स मीन कि आप मैक्सिमम इस स्पेसिफिक इंडेक्स से मैक्सिमम आप 4 तक ही रीच कर सकते हैं, उससे आगे नहीं रीच कर सकते। सिमिलरली इफ यू आर ऑन दिस वन, यू नो कि यहाँ से आप 2+1, क्योंकि आप सेकंड इंडेक्स पे हैं, सेकंड इंडेक्स से आप एक जंप लगाएंगे तो मैक्सिमम आप 3 तक ही जा सकते हैं। तो दिस इज द करंट जंप्स दैट यू कैन रीच फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। अब बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने, क्योंकि स्टेप्स को मिनिमाइज करना है, ठीक है, हम लोगों ने स्टेप्स को मिनिमाइज करना है। मतलब जब हम लोगों ने प्रीवियस किसी नंबर से एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम रीच कर गए थे ना, तो हम लोगों ने ये कहना है कि अगर हम इस इस स्टेप तक समहाउ, मतलब हमें ना यहाँ पे जब हम ये लाइक वी कैन कीप अ स्टेप्स काउंट यहाँ पर, ठीक है, इनिशियली इट विल बी 0। और हमें पता है कि अभी हम इनिशियली फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े हैं ना, तो हम यहाँ से मैक्सिमम 2 सेकंड इंडेक्स तक जा सकते हैं। तो व्हाट वी कैन से कि करंट जो हमारा स्टार्ट है ना, करंट जहाँ से हमने स्टार्ट लिया, यहाँ से हम मैक्सिमम एंड किधर तक जा सकते हैं, विच इज 2। तो अगर हम इस 2 पर पहुंच जाए समहाउ, तो इट्स मीन कि इसके बाद हमें एक और नेक्स्ट जंप लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ से मैक्सिमम 2 तक ही जा सकते हैं, इससे आगे तो हम नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि इस इंडेक्स पे आके हमें एक और जंप लेनी पड़ेगी। तो जब हम इस 2 पे पहुंच जाएंगे तब हम अपने स्टेप को इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट इंक्रीमेंट इट, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग को इतने स्टेप्स मैक्सिमम लेने ही पड़ेंगे टू रीच टू दिस स्पेसिफिक इंडेक्स। जब हम 2 पे पहुंच जाएंगे तो 2 पे हमें पता है 2 की मैक्स रीच कितनी है, 3 तक है। 3 तक है तो हमें पता है कि अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हम एक स्टेप ले चुके हैं और अब हमें यहाँ से आगे मूव करने के लिए एक और स्टेप रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, 0 से हम आगे फर्दर नहीं जा सकते, हमें यहाँ से एक और स्टेप रिक्वायर्ड है। जब हमें एक और स्टेप रिक्वायर्ड है तो इट्स मीन कि आपको जो है लाइक एक और जंप लेनी है यहाँ से, क्योंकि प्रीवियस आपने जंप एक यूज कर ली और यहाँ से आपको एक और जंप लेनी पड़ेगी। लाइक इफ आई रीड्रॉ इट लाइक दिस फॉर फर्स्ट केस, तो यू नो कि 2 से आप इधर तक जा सकते हैं, दिस इज योर फर्स्ट जंप। यहाँ से अब आप इधर तक जाएंगे, दिस इज योर सेकेंड जंप। अब आप यहाँ पर भी रीच कर गए हैं, तो अब इसकी क्योंकि मैक्स रीच जो है वो यहाँ तक थी, ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एक और जंप लेनी पड़ेगी। तो अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं, तो इट्स मीन यू नीड टू टेक 3 जंप्स। Similarly, if you start from 3, so you know from here you can मतलब 2 से आप 3 पर पहुंचने के लिए तो आपको एक जंप रिक्वायर्ड होगी। मतलब अगर आप 3 पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने स्टार्ट से एंड पे जाना है ना, तो यहाँ से यहाँ तो आने के लिए पहले आपको एक जंप रिक्वायर्ड होगी। बट इफ यू डायरेक्टली जंप फ्रॉम 3 टू एंड,
this will be 3 plus 1 0 1 2 3 4, which means you can jump to this with 2 मैडम jumps. उस सेंस में देखा जाए तो ये तो आप एक किस्म का ऑल पॉसिबल वो देख रहे हैं और उसको मेमोराइज करेंगे बाद में, राइट? नहीं, इसमें ना अभी मैं बताती हूँ कि इसमें मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है. लाइक ऑब्वियसली वी कैन डू इट विद डीपी एज वेल, बट हाउ ग्रीडी अप्रोच वर्क्स हियर, दैट इज व्हाट आई एम, इस वजह से अभी जस्ट मैं इसको क्लियर करना चाह रही थी कि हाउ डज दिस वर्क्स. ठीक है, तो अब इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में तो आपको पता है आपको ट्राई करनी पड़ेगी एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी. यू हैव टू कम हियर फर्स्ट, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, इसके मैक्स रीच पे पहुंचे और आपने ट्राई कर ली, फिर यहाँ से पिक किया, इसके मैक्स रीच पे पहुंचे और आपने ट्राई कर ली, एंड सो ऑन. क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आपने डायरेक्ट एक ग्रीडी यहाँ से स्टार्ट की थी और आप 2 पे पहुंच गए, क्योंकि मतलब बिल्कुल ही आपने इसको एग्जैक्ट आप ग्रीडी नहीं कह सकते, थोड़ी सी जाहिर है. आई डोंट नो कि व्हाई पीपल कॉल इट एग्जैक्ट ग्रीडी, बट इसमें थोड़ी सी आपको लॉजिक जो है ना अकॉर्डिंगली देखनी पड़ती है. क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ग्रीडी उसको कह लें ना कि आपने स्टार्ट 2 से किया और आप डायरेक्ट जंप 2 पे यहाँ पर आ गए, तो इस केस में यू सॉ कि हमें 3 जंप्स लगानी पड़ी थी. लेकिन जब हम यहाँ से आए थे तो वी ओनली टुक 2 जंप्स जब हम इस वाले पाथ से आए थे. तो हाउ वी कैन डू दिस इज वी नो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों ने एक स्पेसिफिक रीच पे पहुंचना है. ठीक है, हम लोगों ने एक स्टेप्स इनिशियली 0 ले लिए. अब हमारा करंट स्टार्ट जो है वो 0 पे है और हमारा एंड जो है दैट इज एट इनिशियली लेट्स कॉल इट 0, क्योंकि अभी आप इनिशियली 0 एंड 0 पे खड़े हैं, अभी आप कहीं पे भी नहीं रीच किए क्योंकि अभी आप 0 पे हैं. तो इट्स मीन अभी तक आपने कोई स्टेप नहीं लिया. अब व्हाट यू विल सी इज यू विल चेक कि मैं अभी करंटली जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ क्या वो इंडेक्स मेरा करंट एंड पर पहुंच गया. इफ इट हैज रीचेस टू करंट एंड रीच टू करंट एंड देन इट मींस कि मुझे एक जंप वहां तक पहुंचने में लगानी थी, विच मींस कि अगर आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ से, या लेट्स सपोज इसको आप 2 कह दें, ठीक है, अभी आप इनिशियली ना 0 पर खड़े हैं, आपका करंट एंड है ये, अभी आपकी फर्स्ट गोल पोजीशन है ना आपकी ये, आप इस पोजीशन को रीच करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो व्हाट यू से कि यू स्टार्ट विद 0th इंडेक्स, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि अभी मैं जो है 2 पे नहीं पहुंचा. इट्स मीन कि अभी मैंने कोई भी जंप जो है ना अपने पास इंक्रीमेंट नहीं करनी. यू कम टू फर्स्ट इंडेक्स पे आए एंड यू सॉ कि इसकी मैक्स रीच जो है दैट इज इक्वल्स टू 4. तो व्हाट यू सी डू कि आप इमीडिएटली ना यहाँ पर इसको जो है ना मैक्सिमाइज कर दें. लाइक आप यू कैन टेक 2 थिंग्स हियर. फर्स्ट थिंग इज लेट मी जस्ट क्लियर दिस, थोड़ा ज्यादा ही हो गया. 2 3 1 1 4, just keep it again here. 2 3 1 1 and 4. So you were here on your 0th index. ठीक है, आप 0th इंडेक्स पे थे. अब आपको पता है कि यहाँ से आपकी मैक्स रीच कितनी है, आप कितना मैक्सिमम यहाँ से रीच कर सकते हैं, 2 तक कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आप करंटली अभी 2 तक रीच कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. तो आपका करंट अभी आपने कहा है कि अभी करंटली मैं जो है 2 तक जा सकता हूँ और मैं अभी करंटली स्टार्ट जो है मेरा वो 0 पे खड़ा हूँ मैं. और अभी यहाँ से वो क्या करेगा, एक उसने स्टेप्स अभी, क्योंकि अभी 0 पे खड़ा है, अभी कोई भी स्टेप्स इसने नहीं लिए. ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमाइज करना है स्टेप्स, अभी ये 0 फर्स्ट कोई स्टेप नहीं लिया. अभी यहाँ पे से 1 पे आता है. 1 पे ये देखेगा कि क्या मैं अपने प्रीवियस जो मैं जिस पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया था, क्या मैं उस पोजीशन पे रीच कर चुका हूँ. इफ आई हैव रीच टू दैट इंडेक्स दैट देन इट मींस अभी मैंने लाइक इट विल बी व्हेन इट विल रीच हियर देन ये इंक्रीमेंट करेगा, आपके स्टेप्स को भी नहीं करेगा. अभी ये देखेगा क्योंकि आपका 1 जो है इट इज लेस देन 2, विच मीन्स कि अभी आप अपनी करंट गोल पोजीशन पे ना, इसको आप गोल पोजीशन भी कह सकते हैं. यू कैन कॉल इट योर करंट गोल पोजीशन. यू आर ट्राइंग टू रीच टू दिस गोल पोजीशन विच इज 2, और अभी आप अपनी गोल पोजीशन पे नहीं रीच किए. तो इट्स मीन कि अभी आपको कोई जो है ना जंप्स को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है. इसको जंप्स कह देते हैं जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर. इसको आप कह दें जंप्स. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब सिंस यू आर हियर तो अभी आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको स्किप कर दें, क्योंकि ये वाली वैल्यू जैसे हमने देखी थी कि प्रीवियस केस में ये जरूरी नहीं था कि ये हमें मैक्सिमम जंप्स मिनिमम जंप्स दे रहा था. ये वाली चीज हमें एक्चुअली मिनिमम जंप्स दे रही थी. तो हमने इस वाले इंडेक्स की जो मैक्स रीच है ना वो अपने पास स्टोर करा ली 4, विच इज 4, राइट. मतलब हमारा नेक्स्ट गोल जो है, क्योंकि अभी हम अपने करंट गोल पे पहुंचे नहीं, लेकिन हमारा नेक्स्ट गोल जो है दैट इज एट 4. ठीक है, हमने नेक्स्ट गोल 4 सेट कर लिया. करंट गोल हमारा था ये 2. ठीक है, और हमारी जंप सब 0 थी. अब हम यहाँ पे आए.
अब हमने देखा कि अब हम 2 पे पहुंच गए हैं। इट्स मीन कि हम लोग अपनी पिछले किसी स्टेप्स पे से हमने जिस गोल पोजीशन पे रीच करना था हम उस पोजीशन पे रीच कर चुके हैं। इट्स मीन कि अब हम इससे फर्दर आगे जो है ना इस पोजीशन से हम फर्दर आगे उस स्टेप से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना हम आगे नहीं जा सकते, विच मीन्स वी नीड 1 जंप एट लीस्ट टू रीच टू दिस स्पेसिफिक पोजीशन। सो वी विल इंक्रीमेंट आवर जंप्स टू 1। ठीक है, अब आप यहाँ से क्योंकि अब आप यहाँ पर हैं, अब आपने क्योंकि अपनी मैक्सिमम रीच भी पिक करनी है, तो पिछली रीच आपकी थी 3 + 1 4, करंट आपकी रीच है 2 + 1 3, विच मीन्स कि पिछला वाला जो आपका आंसर है ना वो आपको ज्यादा जल्दी आपकी अगली गोल पोजीशन पे पहुंचाएगा, मतलब एंड पे। लेकिन ये वाला आंसर नहीं पहुंचा रहा, तो आप इसको मैक्सिमाइज जब करेंगे तो ये ऑलरेडी 4 ही रहेगा, मतलब ये 3 नहीं होगा, 4 ही आपकी मैक्सिमम पोजीशन रहेगी। विच मीन्स दिस जंप डजंट helps us much like we saw in previous case कि यहाँ से जब हम आ रहे थे तो हमें 3 जंप्स लगानी पड़ रही थी लाइक दिस, लेकिन अगर हम यहाँ से आए थे तो हम लोग को 2 जंप्स लगानी पड़ी थी लाइक दिस। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है ना इसको अपने उसमें काउंट नहीं किया, क्योंकि ये हमें हेल्प नहीं कर रहा, मतलब ये हमारी जंप्स को इंक्रीज कर रहा है। हम लोग को ग्रीडी होना है, तो इस वजह से हम ग्रीडी अप्रोच को यूज करके जो हमारी नेक्स्ट गोल पोजीशन थी वो हमने मैक्सिमम पोजीशन को यूज किया विच इज 4, तो वो आपकी 4 ही रहेगी। अब क्योंकि आप करंट गोल पोजीशन 2 पे पहुंच गए हैं, विच मीन्स अब आपकी नेक्स्ट पोजीशन जो गोल पोजीशन है दैट विल बिकम 4, बिकॉज आपने एक जंप इस पोजीशन तक लगा दी है, और अब आप क्योंकि इस इंडेक्स से नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे थे विच वाज दिस 4, तो इट्स मीन कि अब आपकी करंट गोल पोजीशन जो है वो हो जाएगी 4 के इक्वल। ठीक है, और आपकी नेक्स्ट गोल पोजीशन स्टिल विल बी इक्वल टू 4, बिकॉज अब जब आप यहाँ पे आए थे तो 3 was not greater than 4, तो you will still be equals to 4। अच्छा, अब आप यहाँ से इधर आए, अब आपने चेक किया कि क्या मैं अपनी करंट गोल पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। You are still not on your current goal position because 3 is less than 4, which means you cannot increment your jumps at the moment। अभी आपकी जंप्स 1 हो गई थी। ये नाउ यू चेक, ठीक है, यहाँ से मैं कितनी क्या यहाँ से मैं ज्यादा जल्दी अपने एंड गोल पे पहुंच सकता हूँ। 3 + 1 4 है आपकी नेक्स्ट गोल पोजीशन, which is still not larger than your this position, so you will not update it। Now you come to this final position and you will see कि आप जो है अपनी current goal position पे पहुंच गए हैं, so it's mean कि you will update your jumps to 2, means कि आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 jumps required थी, which was first one was this, or you can say like this, and second one was this, so which means you reached here in 2 jumps। और जो है यहाँ पे आपने अपनी जो है वो गोल पोजीशन भी अपडेट कर देनी है, which will be your next goal position, but still it's 4 + 4 8, so you can set it to 8, but still but since you are now on the last element, so अब आपको यहाँ से आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी अपनी एंड पोजीशन पर पहुंच गए हैं, तो you will say कि I have reached in 2 jumps। So this is how you can like use the greedy approach to use the maximum reach for every goal position, और accordingly उस position को use करके आप अपने steps को जो है minimal steps को use करके तो आप find out कर सकते हैं अपने आंसर को। So did you get the idea or बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, मैं वाला इट्स वेरी गुड, क्योंकि इसमें ना हम स्पेस भी यूज नहीं कर रहे, ओवर फैन टाइम में कर रहे, दैट्स एक्सीलेंट। सही। अच्छा, इसको ना अब ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको आई जस्ट नॉट जस्ट इसको मैं ना कोड दिखा देती हूँ विच इज लाइक हियर। ठीक है, अच्छा कोड में हमारे पास जो है हम लोगों ने मैक्स रीच, सबसे पहले हमारे पास मैक्स रीच क्या होगी। अच्छा, एक और चीज इसमें ये है कि आप जो है मैक्स रीच इज इक्वल्स टू min ऑफ nums 0, n - 1। अच्छा, इनिशियली आपकी मैक्स रीच जो है दिस विल बी आपने मैक्सिमाइज की कि लास्ट गोल पे आपने पहुंचना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव सेट इनिशियली। ठीक है, तो लाइक इट्स nums 0, क्योंकि आपके पास ना इनिशियली यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है आउट ऑफ बाउंड भी, 8 भी हो सकती है। लेट्स सपोज 8 जंप्स लगाएंगे तो आप इस पोजीशन से जब आप 8 + 0 करेंगे तो यू विल गो आउट ऑफ बाउंड। सो उस चीज को जस्ट हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ली हुई है कि हम n - 1 लाइक लास्ट इंडेक्स को लें अगर दिस वैल्यू इज लार्जर देन योर लास्ट इंडेक्स, अदरवाइज आपकी ये वाली वैल्यू 2 ही रहेगी। इन दिस केस दिस विल बी 2। ठीक है, उसके बाद हमने अपने स्टेप्स जो हैं इनिशियली मैक्स रीच, अच्छा इसको मैंने जो है ना अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसको मैंने स्टेप्स +1 इक्वल करके किया था।
लेकिन यहाँ पे मैंने लाइक इस तरह से किया हुआ है, तो मतलब यू कैन जस्ट डायरेक्टली यूज सिंपल जंप्स एज वेल। तो मतलब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया हुआ ना, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी ना, सॉरी मैं असल में क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने दोबारा देखा है तो मेरी एक अप्रोच चेंज हो गई है। लास्ट टाइम जब मैंने किया तो शायद इस तरह से किया था। तो मतलब जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन किया ना, यू कैन डू इट दैट वे एज वेल, कि जब आप इस इंडेक्स पे पहुंचे हैं तो आप अपने जंप्स को इंक्रीमेंट कर दें। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने जस्ट ना स्टेप्स को ही डिक्रीमेंट किया हुआ है कि जब स्टेप्स मेरे 0 पे पहुंचेंगे विच मीन्स के आई हैव रीच टू माय गोल पोजीशन। तो मतलब इट इज द सिमिलर थिंग, बस ये है कि थोड़ा सा कोड चेंज है। तो वो थोड़ा सा आई गेस यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल, कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं ना इस पे, तो आपने अपने स्टेप्स को क्या किया था, आपने कहा कि आपको 2 स्टेप्स लेके इस आपकी गोल पोजीशन पे जाना है। बात वही है कि आपने गोल पोजीशन पे पहुंचना है विच इज 2। तो एवरी टाइम यू टेक अ स्टेप यू जस्ट डिक्रीमेंट इट। जब आप इसको डिक्रीमेंट करेंगे इवेंचुअली इट रीचेस टू 0 विच मीन्स यू हैव रीच्ड योर गोल पोजीशन, विच मीन्स यू नाउ नीड टू टेक अ जंप। लेकिन मैंने इसको लाइक डिफरेंट तरीके से कर दिया था कि आप यहाँ पे पहुंचेंगे जब इंडेक्स पे विच इज योर करंट गोल पोजीशन विच वाज इक्वल्स टू इंडेक्स, तो बात वही हो जाएगी, सही भी हो जाएगी। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आप इसको इधर इन दैट वे कर सकते हैं या इससे नहीं कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ से ये बंद कौन से होगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे से उसने क्या किया कि इनिशियली आपकी गोल पोजीशन जो है ना, फर्स्ट वाली गोल पोजीशन विच इज 2 स्टेप्स को आप गोल पोजीशन कह दें, विच इज योर लेट्स जस्ट कॉल इट गोल, चलिए स्टेप्स ही रहने दें, ओके। अच्छा, उसके बाद आपने इनिशियली जंप्स जो हैं वो 0 लें। नाउ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द जी मेरे हाल वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो वेट कर लेते, नहीं तो फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँगा। सर अनवय, तो मेरी और आपकी बात हो गई थी, वो मीटिंग फिनिश हो गई थी। हाँ फराज। हाँ, मुझे ये पूछना था कि आप तो सही कह रहे हैं कि सेशन में आते रहे देते रहेंगे तो पता चलता रहेगा, लेकिन जो बेसिक्स है ना डीएसए की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये चीजें हो गई, तो वो अगर गो थ्रू करना हो तो उसके लिए मटेरियल कहाँ पे मतलब करेगा? देखिए वैसे तो मटेरियल बहुत यूट्यूब पे आप कुछ भी लिखेंगे तो उसके मल्टीपल आपके पास हो जाएंगे। मैं अब्दुल बारी एक है, डॉक्टर अब्दुल बारी ना, इंडियन एक है, उसको कभी देख लेता हूँ। वो काफ़ी टू द पॉइंट बताता है और वो लेक्चर की फॉर्म में होता है। तो उसमें देखें ये चीज़ें ना आपको साथ साथ ही देखनी है, इसको आप अलग से तैयार करते रहें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि थ्योरेटिकल हो जाती हैं चीज़ें। जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको पता लगता है अच्छा जो वहाँ पर बात हो रही है वो यहाँ पर किस तरह। ठीक है, तो मैंने कहा था कि दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल सकते हैं। जी मैडम, आप शेयर करेंगे या अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट ना हो रहा है? अच्छा सॉरी, मेरा नेट चला गया था तो इन बिटवीन। कोई मसला नहीं। So should I share my screen? हाँ जी प्लीज़। अच्छा स्क्रीन में ये ठीक है नजर आ रही है। हाँ जी। Okay, so we were here. We started from jumps equals to 0. उसके बाद हमने कहा कि we start from the first
इंडेक्स, बिकॉज जीरो की तो हमने स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए हैं, उसकी मैक्स रीच या गोल पोजीशन हमने फर्स्ट जीरो की पिक कर ली है। अब हमने एवरी स्टेप पे अपनी मैक्स रीच को जो है वो इंक्रीमेंट करना है। आई एम थिंकिंग कि मैं इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी जस्ट रीराइट द कोड विद दिस अप्रोच, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है जो ये भी मैंने डिस्कस किया ना। लेट्स जस्ट क्विकली राइट इट दैट वे। तो मैं भी आपकी अप्रोच में मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मुझे मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग हुई है मैं वो बता रहा हूँ, तो फिर मतलब आपने मुझे बताना कि मतलब कि कहाँ पर गैप है। तो मुझे जो समझ आई है उसमें अभी आपने तीन वेरिएबल लिए हुए, एक मैक्स रीच है और एक करंट रीच है और एक हमारे पास जिस लोकेशन में हम अभी हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि हम लोग अपने जो मैक्स रीच वाला वेरिएबल है उसको अपडेट करते जा रहे हैं। अभी तक से हम देखते हैं कि हम कितनी मैक्स जंप लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास एक मैक्स वाला वेरिएबल है, मैक्स रीच है, हम उसको अपडेट करते हैं। और फिर उसमें हम ये भी चेक कर रहे हैं कि अगर हम लोग अरे से आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं तो फिर आप और ये भी कर रहे हैं कि आप ये इटरेशन चेक कर रहे हैं कि जब वो जंप्स के इक्वल होगा तो फिर मतलब कि अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो हम लोग आउट लूप से ब्रेक कर जाएंगे, और इस स्टेप्स को भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब इस बात में मुझे कंफ्यूजन है कि आपने एक तो करंट रीच है, मैक्स रीच है, और एक और वेरिएबल आपने लिया था स्टार्ट अच्छा, में। मैंने जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ये मैंने पहले का किया हुआ, तो अभी मैंने समझाया तो थोड़ा अप्रोच मेरी डिफरेंट हो गई थी क्योंकि मैंने काफी देर का वो क्वेश्चन किया हुआ नहीं था। तो हम थिंकिंग कि अम, ये कोड थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना। इट इज जस्ट बिट डिफरेंट देन दैट वन, लेकिन काम इसमें एग्जैक्ट वही हो रहा है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मैं थोड़ा उस तरह का कोड लिख के जस्ट क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो लाइक यू नो कि आपने इनिशियली एक करंट गोल पोजीशन है आपकी और एक आपकी नेक्स्ट गोल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियली आपकी करंट गोल पोजीशन जो है दैट इज जीरो, क्योंकि अभी आप कहीं पे भी नहीं पहुंचे और आपने नेक्स्ट गोल पोजीशन जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है एवरी टाइम, ठीक है। तो लेट्स जस्ट कॉल इट पीओएस, ओके। अच्छा, अब आप आगे क्या कह रहे हैं कि आपने जंप्स जो है वो अपनी देखनी है, ठीक है, विच इज इनिशियली जीरो। नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट एलिमेंट फॉर आई इन रेंज n plus 1 तो नहीं है ना इसमें हमारे पास। ओके, इट्स ऑफ n लेंथ n। ओके, अब यहाँ पे आप चेक करते हैं कि क्या आप अपने, अगर आपका i जो है, या लेट्स जस्ट कॉल इट योर स्टार्ट, चलो i कह लेते हैं, लाइक आई वाज कॉलिंग इट हियर द स्टार्ट पोजीशन। दिस, अगर आपकी ये स्टार्ट पोजीशन है तो स्टार्ट से आपका की मैक्स रीच क्या है, ये स्टार्ट है, तो लाइक यू कैन कॉल इट योर i पोजीशन, ओके। तो अगर आपकी i जो है ये आपकी लाइक अगर आपकी ith पोजीशन जो है ये ग्रेटर देन करंट गोल पोजीशन से आगे चली जाती है, ठीक है, एक्चुअली इक्वल टू, जब ये आपकी इक्वल हो जाती है करंट गोल पोजीशन के, तो इट्स मीन कि यू हैव रीच टू योर करंट गोल पोजीशन, ठीक है। देन यू विल अपडेट योर जंप्स, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ तक आने के लिए आपको एक जंप रिक्वायर्ड थी और अब नेक्स्ट गोल पोजीशन पे जाने के लिए आपको एक और जंप चाहिए होगी, ठीक है। तो नाउ यू अपडेट योर नेक्स्ट गोल पोजीशन, क्योंकि आपने करंट गोल पोजीशन रीच कर ली है। Your next goal position will be equals to your current your current goal position will become your next goal position, okay. Goal position which will be your next goal position, ठीक है। और एवरी इंडेक्स पे आप क्योंकि मैक्सिमाइज कर रहे हैं इस चीज को, तो यू विल से कि आपकी नेक्स्ट गोल पोजीशन जो है वो होगी इक्वल्स टू द करंट इंडेक्स प्लस नम्स ऑफ आई। और क्योंकि आपने मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे देख रहे थे कि अगर हम 2 पे थे, 2+1 3 जो है इसकी रीच कम थी, पिछले वाले इंडेक्स की रीच ज्यादा थी, तो इस वजह से हम लोग को इसको मैक्सिमाइज करना है, विच इज मैक्स ऑफ योर नेक्स्ट गोल पोजीशन एंड योर आई प्लस नम्स ऑफ आई। इवेंचुअली यू विल जस्ट रिटर्न योर जंप्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है ना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वंस यू विल रीच टू योर लास्ट एलिमेंट, यू विल लाइक यू विल चेक दिस विद योर करंट गोल पोजीशन वैल्यू। तो इसको एक बार क्विकली, ये कोड अगर समझ आ गया तो बता दें इसमें अगर कुछ ना समझ आया, सॉरी। कंट्रोल सी,
ओके, तो ये जिस तरह से कोड हो गया, लाइक इसमें समझ आ गई है कि जिस तरह से मैंने इस तरह से समझाया था, आई जस्ट कोडेड इट दैट वे। ये इसमें जो जंप +1 कर रहे हैं, +=1 कर रहे हैं, ये वाली बात जो है ये इसमें नीचे वाले में आपने जंप 1, ये आपने आई इक्वल टू करंट गोल पोजीशन से इस कंडीशन के अंदर जाके जंप की है। ये क्योंकि हम लोग ये कर रहे हैं ना कि जब हम लोग इनिशियली हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वी वर ट्राइंग टू रीच टू गोल पोजीशन 2। जब हम गोल पोजीशन 2 पे पहुंच गए, इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर मिनिमम एक जंप लगा के आए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट गोल पोजीशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन के लिए हमें नेक्स्ट जंप तो लेनी पड़ेगी यहाँ से अगली, which will take us from directly from this to this one. तो इस वजह से I have incremented it right here कि जब आप करंट गोल पोजीशन पे रीच कर गए हैं, which means कि आपने कोई प्रीवियस जो स्टार्ट था उसकी आप मैक्सिमम रीच पे पहुंच गए हैं, उससे फर्दर आप बैक्स रीच पे नहीं पहुंच सकते, which means कि नेक्स्ट किसी एलिमेंट पे जाने के लिए आपको एक और जंप, मतलब उस तक पहुंचने के लिए इसमें एक चीज आ गई ना कि अगर जहाँ पर आपने चेक किया कि आप रीच कर रहे हैं और उसी टाइम पे आप वो डेस्टिनेशन होता, तो वो जंप्स एक एक्स्ट्रा उसने इम्प्लीमेंट कर दी ना। मतलब अच्छा, इधर ये एक जंप कम ले रहा है। यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर लेना कि अगर वो रीच कर नहीं किया उसने एन पे, तब वो इसको करेगा, अदरवाइज तो वो नहीं, एन पे तो रीच कर जाएगा वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो ये कंडीशन वो आई जहाँ पर वो आगे जो है वो करंट गोल पोजीशन है, इससे आगे नहीं ले जा रहा, दैट्स इट। यहाँ जो सारी जंप्स थी ना वो यहाँ पर लें। तो जब आप इस पे पहुंचे तो आपने कहा कि इस कंडीशन में आप ये नहीं देख रहे कि ये डेस्टिनेशन है, आप ये देख रहे हैं कि करंट गोल पोजीशन वही है जिसको मैं प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर वो डेस्टिनेशन नहीं है तो इंक्रीमेंट करें, अदरवाइज क्या होगा कि वो जंप्स एडिशनल हो जाएंगी, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगी। 1 एक्स्ट्रा हो जाएगी, बट अभी तो ये 1 कम हो रही है। क्योंकि मुझे जो है ना इसमें एक चीज, यू आर सेइंग कि इफ आई एम कमिंग फ्रॉम हेयर 0 से लेके यहाँ पर 4, तो मैं मतलब क्योंकि यहाँ 0 पे मैं स्टार्ट किया था ना मैंने, ठीक है, उस टाइम पे मेरी गोल पोजीशन इनिशियली 0 थी, करंट गोल पोजीशन 0 थी, ठीक है, और मैंने नेक्स्ट गोल पोजीशन यहाँ से सेट की थी विच वाज 2। तो मैं यहाँ पर जब पहुंचूंगी ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सेट की थी, इधर मैंने कोई अभी जंप लगाई नहीं थी, तो ये इनिशियली दोनों 0 थे, ठीक है। जब ये दोनों 0 थी तब मैंने यहाँ तक अपनी करंट गोल पोजीशन या नेक्स्ट गोल पोजीशन यहाँ पे सेट की थी, ठीक है। तो अब आप जो है, लेकिन सॉरी, दिस इज नॉट करंट गोल पोजीशन इनिशियली शुड बी 2, यू आर राइट, इट शुड बी 2, that will be nums of 0, minimum of, it should be minimum of nums 0 comma, बल्कि ये तो यहाँ पे भी हो जाएगा, let me just tell you why it will work the other way as well, if I do it this way, ठीक है। मैं 0 पे हूँ, 0 से मैं यहाँ पर आई हूँ और आई सी के अभी मैं करंट गोल पोजीशन आई इक्वल्स टू करंट गोल पोजीशन, ये इनिशियली आपकी 0 पर थी, आपने फर्स्ट जंप लगा ली, ठीक है, फर्स्ट जंप लगाई और आपने अपनी करंट गोल पोजीशन, इनफैक्ट इट शुडंट बी राइट हियर, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया कोड में, इट शुड बी आई गेस हियर। तो आपने अपनी नेक्स्ट गोल पोजीशन सेट की विच वाज 2, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि क्या आई इज इक्वल्स टू करंट गोल पोजीशन के है, या सभी आपने फर्स्ट जंप लगाई है, ठीक है, विच मीन्स कि जंप आपकी फर्स्ट स्टार्ट जंप हो गई है, फर्स्ट जंप स्टार्ट हो गई है 2। अब आप आए 1 के ऊपर, ठीक है, 1 पे, और आपने नेक्स्ट गोल पोजीशन जो है वो 4 सेट कर दी, और अभी आप आई जो है वो करंट गोल पोजीशन लाइक 2 पे नहीं रीच किया, तो यू विल नॉट इंक्रीमेंट द जंप, स्टिल आपकी जंप 1 थी। फिर आप यहाँ पर आए, आपने नेक्स्ट गोल पोजीशन आपकी स्टिल 4 रहेगी, और अब आप चेक करेंगे कि क्या आई आपका करंट गोल पोजीशन 2 पे है, यस इट इज देयर, तो आप जंप्स को इंक्रीमेंट करेंगे, विच मीन्स कि अब यहाँ से आपको एक और जंप लगानी है टू रीच टू नेक्स्ट पोजीशन रीच करने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ से अपनी करंट गोल पोजीशन को अपडेट करके 4 कर देंगे, जो कि प्रीवियसली यहाँ पे थी। फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो इट विल नॉट इंक्रीमेंटेड, क्योंकि आप करंट गोल पोजीशन पे नहीं रीच किए, यहाँ पर आएंगे इट विल बी 4, और ये जो एक्स्ट्रा जंप यहाँ पे ले लेगा, यस। हाउ कैन वी
get rid of this extra jump. अभी I guess it will return 3. Yep. If I is, I guess we should instead say if I is greater than current goal position. मतलब जब हम current goal position पर reach कर गए थे 2 पे, ठीक है, 2 से हम आगे 3 पे आ गए, which means पिछली step complete हो गया, पिछला jump. अब हमें next jump लेना है. Next jump यहाँ पे लेना है, तो फिर I guess in that case it will not be updated. Like मेरे ख्याल है जब आपका मैक्स अपडेट होगा ना तब आपको जंप ऐड करना चाहिए। जब आपको मतलब मैक्स को ना आप बजाय इस तरह मैक्स लिखने के ना आप भी कहें कि इफ दिस जंप इज ग्रेटर देन प्रीवियस, जिस तरह आप एक इफ कंडीशन के अंदर मैक्स को अपडेट करिए ना, तो उस वक्त आप जंप्स को इंक्रीमेंट करें तो मेरा ख्याल है दैट विल बी मोर। You're saying कि इस नेक्स्ट गोल पोजीशन को मैं इधर अपडेट करूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने एक लाइन में लिखा हुआ ना, ये जो जंप्स वाला, ये ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि इसको मैं कंडीशन के अंदर कर लेता हूँ कि इफ मतलब जो नेक्स्ट गोल है दैट इज बियॉन्ड माय नेक्स्ट गोल, मैं इसको कह रहा हूँ, ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्रीवियस मैक्स, जो आपके पास प्रीवियस मैक्स एक वेरिएबल में चल रहा है, प्रीवियस मैक्स में हालांकि आप उसको कह रही हैं करंट गोल पोजीशन। मेरा ख्याल है उस केस में देखिए, जैसे आप पहले मेक सेंस कर रहे हैं ना, ठीक है, आप इधर पे थी तो इधर पे आपने कहा कि आपका ये मैक्स जो है ना वो यहाँ पर आ गया, तो ये थोड़ा सा मैक्स आपका ये है, ठीक है, मतलब आप 0 इंडेक्स से इधर आ सकती हैं, ठीक है, पहली दफा आपका स्टेप 1 ऐड हुआ, ठीक है, मतलब आपके जो जंप्स हैं वो ऐड हुए, फिर आपने कहा कि यहाँ से अब यहाँ से जो प्रीवियस मैक्स है वो ये पड़ा हुआ है, अब इस इंडेक्स पे आप इससे आगे जा रही हैं, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर एक जंप ऐड होनी चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ से 2 ऐड हो गया, तो अब मैक्स को क्लोज टू द एंड लेके जा रही हैं, और जब भी मैक्स अपडेट नहीं होगा तो आपकी जंप्स ऐड नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आप यू आर जस्ट मूविंग एंड बाय सम हाउ यू जितने स्टेप्स ले लिया उसमें आप यहाँ पहुंच सकते हैं। पता नहीं मुझे मतलब मैक्स इस तरह कर रहा है क्लिक। पहले इसको देख लें कि इससे आप एग्री करती हैं कि पहला मैक्स यहाँ अपडेट होगा, फिर जब आप इधर पे होंगी तो ये अपडेट इधर पे होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये मतलब मैक्स इधर आएगा ना, पहला मैक्स 0 पे तो आप खड़े हुए थे ना, तो उसके बाद आपको 2 मिला, 2 इंडेक्स, ठीक है, जो कि प्रीवियस 0 से ग्रेटर है, तो आपका मैक्स अपडेट हुआ तो आपके स्टेप्स अपडेट हो गए, ठीक है, फिर 3 के ऊपर जो अगर आप 1 इंडेक्स पे हैं और उसमें 3 ऐड करें तो ये जो अभी जो मैक्स है जो 2 है उससे ग्रेटर है, तो वो आगे मतलब एक जंप और आपको चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ से आगे आपको जो भी जंप्स है ना वो आपको मैक्स से आगे नहीं लेके जानी। और इसमें एक और बात भी है कि अगर आप कि मैं यहाँ पे जंप्स इंक्रीमेंट कर दूं जब मैं 3 पे आई हूँ, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस इंडेक्स पे थी, करंट इंडेक्स ही है, ठीक है, आपने कहा कि यहाँ से ना इस बेस्ड ऑन दिस वैल्यू आप मैक्स आपका ये आ सकता है, ठीक है, ठीक है, मैक्स में अब 2 चला गया, 2 मैक्स है, अब हमारा जो है ना करंट ये हो गया, ठीक है, अब करंट अगर इसमें 3 ऐड हो ना, करंट इंडेक्स 1 है और उसमें 3 ऐड हो तो यू कैन जंप टू दिस इंडेक्स, राइट, तो जब भी आपका मैक्स अपडेट होगा ना तो आपने जंप को ऐड करना, तो आपका मैक्स हो गया 4, 2 से ग्रेटर था, ठीक है, तो आपका ये 4 आ गया, और उसके बाद जो क्या होगा ये 1 है, 1 से आप जंप करेंगी तो आपको मैक्स से आप अपडेट नहीं कर रहे, मैक्स 4 है और आप मैक्स 3 पे जा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपडेट नहीं होगा, यहाँ पर भी अपडेट नहीं होगा, यहाँ पर, तो इसमें ना बेसिकली फॉर सम रीजन फिर इवेंचुअली ये यहाँ पे भी अपडेट नहीं, हाँ यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ऑलरेडी ये 2 हाँ, और ये भी पॉसिबल है, देखिए बात सुने, यहाँ पर अगर एक वैल्यू 0 होती ना, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक वैल्यू पड़ी होती, लेट से आखिरी इंडेक्स ना यहाँ पर होता, कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो सारी जंप्स है ना मैक्सिमम यहाँ तक लेकर आ रही है, राइट, यहाँ से आगे नहीं लेकर आ रही, तो अगर वो पीछे रह गया तो फिर आप इसमें -1 भी रिटर्न कर सकते हैं अगर उसने इस तरह का कुछ कहा हो। नहीं, वो कह रहा है इवेंचुअली आप एंड पे पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगी तो इट इज गारंटेड, ठीक है, तो इसको मुझे इस तरह लग रहा है कि आप ये जो कंडीशन है ना, ये जो आपने लिखी हुई है जिसमें आप मैक्स को देख रही थी, इसको अगर आप सिंपल ये कह देना कि
जो ये इंडेक्स है जिसको आप ट्रेवर्स कर रही हैं, अगर ये प्रीवियस जिसको आप मैक्स कह लें, जो भी कह लें, या गोल कह लें, जो भी कह लें, इसको प्रीवियस मैक्स कह लें कि अभी तक आप जहाँ तक मैक्स जा सकें, ठीक है। अगर इससे ग्रेटर होगा इसका मतलब है कि इसको अपडेट होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर साइन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन हो और वो मैक्स को अपडेट करे तो फिर स्टेप्स को ऐड करे। So you are saying if next goal position, like if I am saying here, it's like this, I will say if I plus nums I, वैसे तो भी ये वाला काम भी कर रहा है, लेकिन I am just trying to look at this as well. If nums I is greater than the next goal position, right? Because we are trying to maximize it. तो उस केस में we will update our jumps, और ये तो अपडेट हो जाएगी. Let's just do it right here. या इसको बाहर भी निकाल दें, डजंट मैटर. एंड अच्छा, उस केस में हम करंट गोल पोजीशन को कैसे सेट करेंगे फिर, ये भी तो मसला है ना. ये हाउ विल वी मैं इसको किस तरह देख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक आपका आई है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि करंट आपकी पोजीशन दी है, ठीक है, और एक मैं मैक्स का वेरिएबल रख रहा हूँ जिसे आप यहाँ पर नेक्स्ट गोल कह रही हैं, ठीक है. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इसको ट्रेवर्स करेंगे तो आप यहाँ से 2 इंडेक्स तक जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं? ये और इसका जो प्रीवियस अभी 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज होगा, तो यहाँ पर एक अपडेट होगा ना, जब भी अपडेट होगा तो वो आपके काउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल, हाँ इसको अगर निकाल दें फॉर टाइमिंग, बेशक कमेंट कर दें. तो ये मतलब एवरी टाइम हमारे पास सिर्फ मैक्सिमाइज हो रहा है तब हम जंप्स बस इक्वल 1 कर दें, अदरवाइज करंट गोल पोजीशन की तो यहाँ हमें जरूरत नहीं होगी. चला के देखें इसमें अगर चल रहा एक एक्स्ट्रा जंप दे रहा है. अच्छा अच्छा, इसको ना देखें, ये अगर आप यहाँ पे लिखें, तो यहाँ पे लिखें मैडम, यहाँ पे ना ये चीज लिखें कि ये जो कंडीशन है ना, ये जो आपने इफ कंडीशन थी, अगर वो गोल नहीं है, मतलब यहाँ पर, क्योंकि अगर वो गोल है, मतलब इफ आई इज नॉट इक्वल टू n-1, तो फिर तो आपको उससे आगे जाने की कोई वो नहीं है ना, अदरवाइज तो आखिरी इंडेक्स पे भी वो कहेगा मैं एक और जंप भी ले सकता हूँ. You are saying if I is less than n and this, right? नहीं, I is less than n नहीं, I is not equal to n-1. ये मैं कह रहा हूँ कि इसको ना I is not equal करके n-1 करते हैं. हाँ सही है, ठीक है. So nums -1 small होगा ना, will work. But yes, let's just try to submit it. It's giving wrong. This 2 3 1 2. यहाँ से we can make 2 jumps, which means we can just, हाँ नहीं मसला करेगा ना, क्योंकि ये देखें, इसको फिर ये भी कर सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट आपकी ये वाली चीज ना इम्प्रूव हो सकती है किस तरह, मैक्स ऑफ एन, लाइक इट विल बी नेक्स्ट गोल पोजीशन जो है ना, उसको हमने मिनिमाइज करके क्लैंप करना है एन पर, क्योंकि उसकी वजह से मसला कर रहा है. min of n comma this. I guess this way it should work. सॉरी ये जनता है मेरे, मुझे n ऊपर डिक्लेयर करा देना चाहिए, अदरवाइज कम कर रहे हैं ये. अगर n लगा दिया, इधर n-1 कर दिया, इधर n कर दिया, और लाइक लास्ट पोजीशन पे n-1 है, नॉट n. ओके, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं just this. No, it's not working on this one. It should have worked क्योंकि 2 + 0 was 0 1 2. ठीक है, मैक्स गोल पोजीशन ये थी. If I plus nums of I, min of, I should say min of n-1, comma I plus nums of I, ताकि वो
उसको एज एन एक्स्ट्रा मैक्स ना दे। Let's try to submit. नहीं, there is something wrong with this one. Output 4. Let's try to do this one again. Yep. अब इसको ना अलाइन करने के लिए जस्ट आई वांट टू डू वन मोर थिंग व्हिच इज नम्स ऑफ 0, ताकि जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया था ना इसको वैसे कर दें, लाइक